पीएम मोदी का रांची में रोड शो आज, तैयारी तेज, भाजपाइयों में उत्साह। विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को दूसरी बार झारखंड आ रहे हैं। मोदी गुमला और चंदन कियारी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रांची में रोड शो करेंगे। गुमला की सभा में गुमला के साथ साथ लोहरदगा, विशुनपुर व सिसई व सिमडेगा जिले के सभी भाजपा व एनडीए प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहेंगे। तीनों जिले से भाजपा के लोग सभा में शामिल होंगे। सभा को लेकर प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। सभा स्थल पर मंच व पंडाल तैयार हो चुका है। इधर चंदन कियारी के सभा में बोकारो व धनबाद जिले के सभी भाजपा प्रत्याशी शामिल होंगे। यहाँ भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहीं गुमला व चंदन कियारी की सभा के बाद पीएम मोदी रांची आएंगे। रांची में रातू रोड में पंडरा के निकट ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो करेंगे। पीएम के साथ रांची से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह, हटिया से प्रत्याशी नवीन जायसवाल, कांके प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम, हिजरी प्रत्याशी रामकुमार पाहन व मांडर प्रत्याशी सन्नी टोप्पो शामिल रहेंगे। पीएम भाजपा के सभी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर रातू रोड में तैयारी जोर शोर से चल रही है। सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की गई है, अतिक्रमण हटा दिया गया है, सड़क चकाचक हो गई है। रोड शो के पहले रातू रोड के सभी संपर्क सड़क के कट बंद कर दिए जाएंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जाएगा। अमित शाह बोले, हमारे रहते मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में कहा, राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के पलामू, हजारीबाग और पोटका में चुनाव सभाएं की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ओबीसी, आदिवासी और दलितों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की योजना बना रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा कभी भी धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। जब तक भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक हम दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। कांग्रेस ओबीसी कोटे के खिलाफ है। जब उलेमाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की तो उसने 10% आरक्षण देने का वादा किया। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की परमिशन नहीं देता, मगर ये कांग्रेस और जेएमएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं राहुल गांधी को चेतावनी देता हूं कि आपकी चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। शाह ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने कश्मीर को आतंकवाद का केंद्र बना दिया। इनके नेता श्रीनगर के लाल चौक जाने से डरते थे, लेकिन अब मैं उनसे कहता हूं कि वे निडर होकर अपने पोते पोतियों के साथ लाल चौक जाएं। आज रांची में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 4000 अतिरिक्त जवान रहेंगे तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची में होने वाले आज 10 नवंबर के रोड शो को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 4000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से लेकर रातू रोड चौराहे तक होगा। सुरक्षा को लेकर शनिवार को एडीजी अभियान संजय आनंद लाडकर के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों को ब्रीफ भी किया गया है। इसके साथ ही गुमला, बोकारो और रांची के लिए सीनियर आईपीएस अधिकारियों को सुरक्षा का प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आज 10 नवंबर को रांची में लगभग 1.5 घंटे तक चलेगा। पीएम मोदी आज रविवार को दिन के 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वह एयरपोर्ट से ही बोकारो के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर दिन के 12:45 पर बोकारो पहुंचेगा। वहां चंदन कियारी विधानसभा में 1:45 तक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 1:55 पर प्रधानमंत्री बोकारो से गुमला के लिए प्रस्थान करेंगे। गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद शाम 4:15 पर रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लौट आएंगे। इसके बाद पीएम मोदी रांची में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के पिस्का मोड़ स्थित ओटीसी मैदान में 4:55 से रोड शो शुरू करेंगे। रोड शो लगभग 2.5 किलोमीटर रातू रोड चौराहे तक रहेगा। लगभग 1.5 घंटे रांची में रुकने के बाद प्रधानमंत्री शाम 6:35 पर विशेष विमान से प्रस्थान करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को देखते हुए आपातकालीन स्थिति के लिए रांची के ओटीसी ग्राउंड में हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित गुमला, बोकारो और रांची को लेकर 19 आईपीएस अधिकारियों को भी सुरक्षा की कमान दी गई है। सांसद संजय सेठ ने पीएम के रोड शो से पहले ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक निकाली पदयात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 नवंबर को रांची के रातू रोड में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे। इसी के निमित्त शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री शाह, रांची सांसद संजय सेठ ने ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक पदयात्रा कर लोगों से रविवार को प्रधानमंत्री के स्वागत में आने की अपील की।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह झारखंड को हमेशा से मिलता रहा है। अभी विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री 10 नवंबर यानी आज रविवार को रांची में भव्य रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे से यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से शुरू होगा और पिस्का मोड़, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर होते हुए न्यू मार्केट, रातू रोड चौक पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के स्वागत में रांची के आसपास के क्षेत्र से 20,000 से अधिक बाइक सवार रांची आएंगे। रांची से बाहर से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हेहल, पंडरा और आईटीआई के समीप की गई है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक छौ नृत्य के माध्यम से कलाकार प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। 501 ब्राह्मण संघ घड़ियाल बजाकर प्रधानमंत्री के विजय संकल्प को अपना आशीर्वाद देंगे। सीएम हेमंत का विधानसभा चुनाव से पहले वादा, 2 साल में भरेंगे राज्य सरकार के सभी रिक्त पद। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा वादा किया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की मजबूत अगुवा सरकार बनने जा रही है। वही राज्य में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थी वो भी दूर कर लिया गया है। हेमंत सोरेन ने बताया है कि जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग भी होगी। फिर जरूरत के अनुसार नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। साक्षात्कार में सीएम ने बताया कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में भी हजारों रिक्त पदों पर नियुक्तियां की हैं। इस दौरान वैसे रिक्त पदों पर भी नियुक्ति हुई है जिन पर राज्य बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है। हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया है कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। आयकर विभाग का छापा, 12 करोड़ रुपए से अधिक का मिला संदिग्ध लेन देन, चार्टर्ड अकाउंटेंट से होगी पूछताछ। आयकर विभाग की टीम शनिवार सुबह सुनील श्रीवास्तव और उसके करीबियों समेत आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में आयकर विभाग को कई जानकारी मिली है, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम आगे की जांच करेगी। इस छापेमारी में एक सेल कंपनी जांच के दायरे में बताई जा रही है, जहां पिछले साल 12 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन किया गया था। बताया जाता है कि कंपनी का मालिक दिनेश मंडल है। आईटी विभाग इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस कंपनी का श्रीवास्तव और अन्य लोगों से कोई संबंध है। आईटी ने जांच के दायरे में आए किसी संदिग्ध के आईटी रिटर्न की देखभाल करने वाले संबंधित चार्टर्ड अकाउंट से पूछताछ करने वाली है। बड़कागांव पहुंची कल्पना सोरेन का बीजेपी पर वार, कहा भाजपा ने घटाया पिछड़ों का आरक्षण। बड़कागांव में कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अड़े हाथों लिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आए थे। बुलडोजर पर सवार होकर वो क्या बताना चाहते थे? क्या यह बताना चाह रहे थे कि बड़कागांव के स्थानीय लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? नहीं योगी जी, यह यूपी नहीं झारखंड है। यहाँ बुलडोजर नहीं, यहाँ महागठबंधन की विकास की गाड़ी चलेगी। बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, लेकिन वे बुनियादी जरूरतों की बात नहीं करते हैं तो सिर्फ आपसी मतभेद की बातें। भाजपा द्वारा पिछड़ों का आरक्षण कम करने को लेकर कल्पना सोरेन ने कहा, जब झारखंड राज्य बना उस समय भाजपा के ही लोगों ने पिछड़ों के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया। जब हमने विधानसभा से पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के बिल को पारित कराया तो इनको बोलने की हिम्मत नहीं थी। ये लोग सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, जनमानस की नहीं। विधानसभा से आरक्षण का बिल हो या आदिवासी सरना धर्म कोड, हम इसे पारित कराते हैं। आज उस 27% आरक्षण को लाने के लिए हमारी गठबंधन की सरकार खड़ी है। राहुल बोले, मोदी अंबानी के घर जाते हैं, गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते। तार के पीछे खड़े गरीब बच्चे उनसे झिझक कर मिलते हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को झारखंड के बाघमारा और जमशेदपुर में कहा है कि मोदी जी अंबानी की शादी में जाते हैं, लेकिन किसी गरीब के यहाँ शादी में नहीं जाते। एक बार मैंने देखा कि वे तार के पीछे खड़े गरीब बच्चे से झिझक कर मिल रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास जाते ही नहीं हैं। इससे पता चलता है कि वो आपके नहीं हैं। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान में युवा और महिलाएं दुखी है, देश में महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं बहनों को लगती है। नरेंद्र मोदी ने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया है। टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी और 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। लेकिन आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैंने मोदी जी से साफ कह दिया है कि आप जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते हैं। हम इसी संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण में 50% की दीवार को तोड़ देंगे। झारखंड में हम आदिवासियों को 28%, दलितों को 12% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे।
जमशेदपुर में कल्पना सोरेन की सभा का विपक्षी पार्टी के लोग आपको बहलाएंगे, लेकिन आप सावधान रहना। झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र पर कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने झामुमो प्रत्याशी मंगल कालिंदी को वोट देने की अपील की। यहां कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार गांव की सरकार है, विपक्षी पार्टी के लोग हमारे लोगों को बरगलाने आएंगे, मगर आप सावधान रहिए और ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जेएमएम प्रत्याशी मंगल कालिंदी के पक्ष में कल्पना सोरेन ने पटमदा के गोबर घुसी गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान मंच पर प्रत्याशी मंगल कालिंदी और क्षेत्र के जेएमएम नेता भी मौजूद रहे। कल्पना सोरेन ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान से जोड़कर प्रत्येक माह 1,000 रुपए भेजने का काम किया है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सरकार ने गरीब असहाय लोगों का बिजली बिल माफ किया है। इसके अलावा 2 लाख रुपए तक ऋण भी माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बरगलाने के लिए विपक्ष के लोग आएंगे, मगर आप सावधान रहिएगा। चुनाव आयोग ने कहा सभी बूथों की होगी सीसीटीवी से निगरानी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हर मतदान केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पारदर्शी और त्रुटिहीन मतदान संपन्न कराना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है, इसलिए मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के साथ वेबकास्टिंग की मदद से मुख्य निर्वाचन कार्यालय धुरवा से भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हीं माध्यमों से 3 गलतियां प्रकाश में आई थी, जिन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया गया था। वह शनिवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। अमित शाह ने कहा घुसपैठियों को झारखंड से चुन चुन कर निकालेंगे, सहारा का पैसा होगा वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमशेदपुर के पोटका में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सहारा में जितने लोगों ने वैध तरीके से पैसे का निवेश किया है, उनके पैसे की पाई पाई सरकार वापस करेगी। झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही हो सहित अन्य स्थानीय भाषाओं को राज्य की अधिकृत सूची में शामिल किया जाएगा। इसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। अमित शाह ने पोटका में भाजपा की प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में सभा की। इसके अलावा जमशेदपुर के साक्षी से एग्रीको तक रोड शो किया। अमित शाह ने कहा है कि हेमंत सरकार वोट बैंक के लालच में झारखंड को घुसपैठियों का अड्डा बना रही है। भाजपा की सरकार बनते ही चुन चुन कर घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 नवंबर को रांची आएंगे। इस बीच शहर की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। आज यानी 10 नवंबर को रांची शहर में दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा दोपहर 4:30 बजे से रात्रि 7 बजे तक एयरपोर्ट से हिनू चौक से एचईसी गेट से अरगोड़ा चौक से कट्ठल मोड़, अरगोड़ा चौक से शाहजानंद चौक से न्यू मार्केट चौक तथा पंडरा बाजार चौक से पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट तक आने जाने के लिए कम से कम उपयोग करें। आज शहर में प्रवेश हेतु सामान्य वाहन बोटी मोड़ रिंग रोड, बोड़ैया रिंग रोड, कांके रिंग रोड एवं रामपुर रिंग रोड का प्रयोग कर सकते हैं। चिरकुंडा चेक पोस्ट पर इनोवा कार से 3 लाख रुपए जब्त। झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर चिरकुंडा स्थित इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर शनिवार को पुलिस व एसएसटी की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक इनोवा कार से 3 लाख रुपए जब्त किए हैं। जब्त रुपयों की छानबीन की जा रही है। बताया गया कि पश्चिम बंगाल के नितुरिया निवासी रंजन मांझी इनोवा कार से झारखंड आ रहे थे। चिरकुंडा चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में इनोवा कार से नगद 3 लाख रुपए बरामद किए गए। चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर एसएसटी व चिरकुंडा थाने की पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। रंजन मांझी की इनोवा कार जैसे ही चेक पोस्ट पर पहुंची, टीम ने उसे रोककर तलाशी लेनी शुरू की। कार में रुपयों से भरा बैग मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। रंजन मांझी पेशे से ट्रांसपोर्टर है। वह बरामद रुपयों से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। जब्त राशि को चुनाव आयोग द्वारा गठित कमेटी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। राज्य के 136 बीएड कॉलेज में 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली, 3000 सीटें रिक्त। झारखंड के करीब 136 बीएड कॉलेज में सत्र 2024-26 में 13,600 सीटों पर एडमिशन के लिए 4 राउंड काउंसलिंग हुई। इसके बावजूद लगभग 3000 सीटें खाली रह गई है। वहीं इस स्थिति में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर नामांकन लेने से छूटे या बचे हुए अभ्यर्थियों को इच्छानुसार कॉलेजों में नामांकन करवाने का मौका दिया है। इस दौरान अभ्यर्थी
11 नवंबर से 17 नवंबर तक उन कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां सीटें बची हुई है। वहीं इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। इसके बाद कॉलेज द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। इसी सूची के आधार पर अभ्यर्थी 23 नवंबर तक नामांकन ले सकते हैं। अगर अभ्यर्थियों का इच्छानुसार कॉलेजों में नामांकन नहीं होता है तो वो अन्य कॉलेजों में नामांकन के लिए भी आवेदन कर 30 नवंबर तक नामांकन ले सकते हैं। मिथिलेश ठाकुर को मिला गढ़वा के 4 निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन, लिया संकल्प। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के झामू प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन समर्थन देने वालों का तांता लगा हुआ है। दूसरे दलों के नेताओं एवं आमजनों सहित अब चुनाव के मैदान में ठाकुर के ही विरुद्ध ताल ठोक रहे प्रत्याशियों ने भी इन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया है। शनिवार को 4 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने मंत्री ठाकुर को अपना समर्थन देते हुए इन्हें जिताने का संकल्प लिया। समर्थन देने वालों में निर्दलीय प्रत्याशी चुलहन सिंह, अली हुसैन अंसारी, परमेश कुमार व राम प्यारे पाल का नाम शामिल है। इन प्रत्याशियों ने शनिवार को मंत्री ठाकुर के आवास पर पहुंचकर झामू जिला सचिव मनोज कुमार ठाकुर को अपना समर्थन पत्र सौंपा। इन्होंने मंत्री ठाकुर के विकास कार्यों से प्रभावित होकर अपना समर्थन दिया है। इन्होंने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से गढ़वा की समग्र विकास के लिए तीर धनुष छाप पर वोट देकर झामू प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर को जिताने की अपील की। कांग्रेस देशवासियों में फूट डालकर शासन करना चाहती है, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को झारखंड की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। चौहान ने बड़कागांव से भाजपा उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी, बरकट्टा विधानसभा से अमित कुमार यादव, कांके विधानसभा से डॉक्टर जेतू चरण राम और रांची विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार सीपी सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार ने झारखंड जैसे सुंदर प्रदेश को लूटकर तबाह और बर्बाद कर दिया है। झारखंड की धरती पर माटी, बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं है। इन्होंने जल संपदा, वन संपदा और खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा ने भूमि समाज और पूरी जनता के साथ धोखा किया है, पोटका में बोले हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को पोटका में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने यहां झामू प्रत्याशी संजीव सरदार के समर्थन में लोगों से अपील की। इसी बीच सीएम ने कहा कि भाजपा हमेशा झारखंड वासियों की हकमारी करती आई है। भाजपा हमेशा आदिवासियों का तिरस्कार करती आई है। कहा कि पोटका में भाजपा ने भूमि समाज के साथ साथ पूरी विधानसभा की जनता के साथ भी धोखा किया है। पोटका समेत झारखंड की जनता भाजपा से हर एक सौतेले व्यवहार का हिसाब लेकर रहेगी। पोटका की जनता का आशीर्वाद सिर्फ तीर कमान के साथ रहेगा, ये आपकी विशाल भीड़ ने साबित कर दिया है। कहा कि भाजपा जितना हमें परेशान करेगी, हम उतना तेजी से झारखंड के हक अधिकारों की आवाज उठाएंगे और अधिकार लेकर रहेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की मजबूत अगुआ सरकार बनने जा रही है। राज्य में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थी वो भी दूर कर लिया गया है। हेमंत सोरेन ने बताया है कि जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। कांग्रेस राज ने लोहरदगा के जनादेश का अपमान किया, सुदेश महतो। जनता ने राज्य के विकास के प्रति कार्य करने के लिए सरकार को बहुमत दिया था। इस सरकार ने 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया और अब फिर से अपने झूठे वादों से जनता को भ्रमित कर रही है। सरकार की उम्र अब बस 13 दिन, जनता बदलाव के लिए तैयार है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने लोहरदगा में एनडीए उम्मीदवार नीरू शांति भगत के पक्ष में आयोजित पदयात्रा के दौरान कही। मौके पर उन्होंने लोहरदगा वासियों से आगामी 13 नवंबर को एनडीए के पक्ष में अपना मत देने की अपील की। पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी आज 10 नवंबर को आएंगे चंदन कियारी। पार्टी प्रत्याशी अमर कुमार बावरी के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज रविवार को चंदन कियारी समेत 10 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 नवंबर को गुमला एवं चंदन कियारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वे चंदन कियारी क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अमर बावरी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सह नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि जनसभा को लेकर चंदन कियारी सहित निरसा, बोकारो, बेरमो, धनबाद, गिरिडीह, सिंदरी समेत आसपास के 10 विधानसभा क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ के लोग खुश हैं कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री चंदन कियारी आ रहा है।
पीएम के आगमन को लेकर चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर मैदान में तैयारी पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है। पंडाल भव्य रूप से सज धज कर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री चंदन कियारी समेत 10 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार झारखंड में, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उखाड़ फेंकिए अमित शाह। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हजारीबाग पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी के प्रदीप प्रसाद के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान वह झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अभी जो सरकार यहां चल रही है झारखंड में, वह भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार कहीं पर है तो वो झारखंड के अंदर है। किसी ने 350 करोड़ एक साथ देखा है क्या? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ पकड़ा गया। उसको गिनने के लिए 27 मशीनें लाई गई। सारी मशीनें थक गई। आलमगीर आलम के घर से 30 करोड़ पकड़ा गया, मगर हेमंत जी कुछ नहीं करते, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। आज मैं पूछने आया हूँ, ये पैसा किसका है? ये पैसा झारखंड के युवाओं का है। अब भाजपा की सरकार बना दो, तब देखना जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भाजपा करेगी। भ्रष्टाचार करने वालों की जगह नरेंद्र मोदी जी के शासन में जेल के पीछे है। जिन्होंने गरीब का पैसा अपने घर में डाला है, जिन्होंने युवाओं का पैसा अपने घर में डाला है, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर तेवर तल्ख किए दिए कार्रवाई के निर्देश। चुनाव आयोग द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। मिली खबरों के मुताबिक आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और नेताओं को नसीहत दी गई है कि चुनाव प्रचार के दौरान या सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियों से बचना चाहिए। यह निर्देश आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में जारी किया। इस दौरान आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में कहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद महाराष्ट्र से कई ऐसी शिकायतें आ रही है जो परेशान करने वाली है। इसमें बताया गया है कि महिला प्रत्याशियों के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। इसे लेकर आयोग ने अधिकारियों से इस तरह के मामलों में नजर रखने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चुनाव आया तो अमित शाह को सहारा में डूबे निवेशकों के 40,000 करोड़ रुपए की याद आई। विनोद पांडे। जेएमएम के केंद्रीय सचिव विनोद कुमार पांडे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सहारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का आरोप लगाया। पांडे ने कहा कि बीजेपी की ओर से हाल के दिनों में अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया। इस विज्ञापन में बीजेपी की ओर से वादा किया गया है कि सहारा निवेशकों को पैसा जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। पांडे ने कहा कि सहारा निवेशकों का पैसा दिलाने का मामला जिस मंत्रालय में आता है वो मंत्रालय अमित शाह के मंत्रालय के अधीन आता है। कहा कि घोटाले का ये मामला सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ है और सहकारिता विभाग अमित शाह के मंत्रालय के अधीन है। जेएमएम नेता ने आगे कहा है कि सहारा में झारखंड के लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने निवेश किया है। ये राशि लगभग 20,000 करोड़ होती है। साथ ही इसमें अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो ये राशि बढ़कर 40,000 करोड़ हो जाती है। कहा कि इसमें निवेश करने वाले कुछ लोगों की जान पैसा डूबने से सदमे से चली गई, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी चुनाव के समय इसे लौटाने की घोषणा की जा रही है। पांडे ने आगे कहा है कि इसी अमित शाह ने 19 जुलाई 2023 में घोषणा की थी कि सहारा निवेशकों को पैसा 4 महीने में लौटा दिया जाएगा, लेकिन अब तक सहारा निवेशकों का पैसा नहीं मिला। सीएम हेमंत के राहुल गांधी से मुलाकात पर हेमंता ने कहा, झारखंड के आदिवासी नेता क्यों गांधी परिवार के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वे रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत किया। साथ ही इसकी तस्वीर भी साझा की और लिखा, आज रांची एयरपोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई। इस पर बीजेपी सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फोटो साझा करते हुए लिखा, झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता और माननीय मुख्यमंत्री क्यों गांधी परिवार के सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। बता दें कि शनिवार को राहुल गांधी जमशेदपुर गए थे। वहां उन्होंने सोनारी एयरपोर्ट से मानगो तक रोड शो किया। इस दौरान वह केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। विश्रामपुर में बोले नड्डा, झारखंड की जनता हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अब सिंगल नहीं डबल इंजन की सरकार चाहिए। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पलामू के विश्रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी के लिए वोट की अपील की है। यहाँ की जनता जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और यहाँ कमल खिलाएगी। मैं देख रहा था जब रामचंद्र चंद्रवंशी का नाम लिया जा रहा था, उस समय आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। इससे मैं यह समझ गया कि रामचंद्र चंद्रवंशी को 5वीं बार विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है।
यहाँ की रोटी बेटी और माटी की पुकार है। अब की बार झारखंड में एनडीए की सरकार है। रामनवमी में डंडा नहीं खाना है तो भाजपा को जिताइए, हजारीबाग में बोले गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हजारीबाग में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा की। शाह ने इस दौरान कहा है कि रामनवमी में अगर डंडा नहीं खाना है तो बीजेपी को जिताइए, कहा कि प्रदीप प्रसाद को भारी वोट से जिताकर विधानसभा भेजना है। अभी जो सरकार यहाँ पर चल रही है वो सरकार की जगह पर झारखंड में भाजपा की सरकार लाने की अपील करने आए हैं। अभी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सोरेन सरकार झारखंड को बर्बाद कर रही है। प्रदेश का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। गोड्डा में 13 को पीएम मोदी की सभा होगी ऐतिहासिक। निशिकांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 13 नवंबर को गोड्डा पहुंचेंगे। वे यहां सिकटिया मैदान चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सिकटिया मैदान पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लिया। कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का गोड्डा में पहली बार आगमन हो रहा है। उनकी सभा ऐतिहासिक होगी। पीएम मोदी के निर्देशन में जिस प्रकार गोड्डा का विकास हुआ है वह अपने आप में मिसाल है। लोकसभा क्षेत्र में हजारों करोड़ की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। देश में गिने चुने लोकसभा क्षेत्र होंगे जहां इतनी बड़ी राशि खर्च की गई और आगे भी विकास योजनाओं का कार्य किया जा रहा है। गिरिडीह में पचम्बा श्री गोपाल गौशाला मेले का आयोजन। चलंत मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र। गिरिडीह के 8 दिवसीय 127वां पचम्बा गोपाल गौशाला मेले का आयोजन शनिवार की शाम उद्योगपति डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, प्रदीप अग्रवाल, दिनेश खैतान के साथ गौशाला प्रबंधन समिति के ध्रुव सोनथालिया, संजय डगाइच, संजय भुदोलिया समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। मौके पर अतिथियों ने गौशाला मेले से जुड़े पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान गौशाला प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद थे। 8 दिवसीय गौशाला मेले को लेकर जहां एक तरफ राधा कृष्ण के मंदिर का खास सजावट किया गया है, वहीं दूसरी तरफ चलंत मूर्तियां भी देवी देवताओं के दर्शन के लिए लगाए गए हैं। वहीं भव्य मेले में पहले दिन ही हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी तो पूरे मेले की सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे से किया जा रहा है।